कैसे हो मेरे पढ़ाकू? बढ़िया। प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया? क्या प्रिपरेशन कर ली है प्रोजेक्टाइल मोशन की? गुड। टोटल 12 इक्वेशन याद रखने को मैंने बोला था। ये 12 इक्वेशन हमें याद रहने चाहिए। प्रैक्टिस करोगे याद रह जाएंगे। एक्चुअली तो इसे ऑब्टेन कर लेना चाहिए, ऑब्टेन करने में भी ज़्यादा देर लगेगी नहीं, पर प्रैक्टिस करोगे तो याद ही रह जाएंगे। अब कुछ एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के रिलेटेड। आ जाते हैं एग्जाम्पल 4.7 पे। गैलीलियो इन हिज बुक टू न्यू साइंसेस स्टेट दैट फॉर एलिवेशंस विच एक्सीड और फॉल शॉर्ट ऑफ 45 डिग्री बाय इक्वल अमाउंट्स द रेंजेस आर इक्वल। गैलीलियो ने उनकी बुक में ये स्टेटमेंट दिया कि अगर किसी भी प्रोजेक्टाइल को फेंका जाए 45 डिग्री से कुछ एंगल ज़्यादा या तो 45 डिग्री से उतना ही एंगल कम, तो रेंज जो होगी वो कैसी रहेगी? इक्वल। ये प्रूव करना है हमें। और गैलीलियो ने काफ़ी सारे जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं वो हमें इजीली चीज़ें निकालने में हेल्प करते हैं। जैसे चैप्टर नंबर 3 में हमने एक एग्जांपल किया था, याद है? जब हमको डिस्टेंस मेजर करना होता है, व्हेनेवर एनी ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, एट दैट टाइम रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस इन फर्स्ट सेकंड थर्ड सेकंड फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सेकंड, इफ यू वांट टू फाइंड देन दैट इज द रेशियो डिस्टेंसेस आर इन द रेशियो ऑफ ऑड नंबर्स 1:3:5। वैसे ही यहाँ पे हमें बताना है कि 45 डिग्री से कुछ एंगल ज़्यादा पे फेंका जाएगा और उतना ही एंगल कम पे फेंका जाएगा, तो रेंज कैसी रहेगी? इक्वल। ऐसे ही एमसीक्यू बन सकता है। तो जब भी ऐसे कोई एमसीक्यू आए तो हम डायरेक्टली ऐसे स्टेटमेंट याद हों तो उसका आंसर लिख सकते हैं, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और आप लोगों को मालूम होगा कि गैलीलियो की स्टडी को ही न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन ने आगे बढ़ाया था। क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये ग्राउंड मान लेते हैं, यहाँ से कोई प्रोजेक्टाइल को फेंका जाए, ये हो गई इनिशियल वेलोसिटी v0 वेक्टर। मान लो कि ये एंगल क्या है? 45 डिग्री। ठीक, जब भी 45 डिग्री पे फेंका जाएगा तो प्रोजेक्टाइल जो है वो कितना आगे जाएगा? मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा, तो रेंज कैसी होगी? r मैक्सिमम। क्या ठीक? पर मान लो 45 डिग्री से कुछ एंगल ज़्यादा पे फेंका जाए, 45 डिग्री से कुछ एंगल ज़्यादा पे फेंका जाए, मान लो कि 45 डिग्री प्लस अल्फ़ा पे फेंका जाए। किस पे फेंका जाए? 45 डिग्री प्लस अल्फ़ा। फिर उसका पाथ कैसा होगा? पैराबोलिक पाथ। यहाँ तो 45 डिग्री से उतने ही एंगल कम पे फेंका जाए तो जो रेंज मिलेगी उस रेंज को हम ले लेते हैं R1 R2। तो मैं पहला θ1 ले लेता हूँ। θ1 दैट इज़ 45 डिग्री प्लस अल्फ़ा एंड θ2 दैट इज़ 45 डिग्री माइनस अल्फ़ा। मतलब जो प्रोजेक्टाइल है उसे कितने एंगल पे फेंका जाएगा? पहले 45 डिग्री प्लस अल्फ़ा, फिर कितने एंगल पे फेंका जाएगा? 45 डिग्री माइनस अल्फ़ा, और उसकी रेंज कैलकुलेट की जाएगी। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल वी विल फाइंड। अगर दोनों रेंज अगर सेम आती हैं तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहले निकालनी है रेंज। तो रेंज का फॉर्मूला हमें मालूम होना चाहिए। रेंज का फॉर्मूला क्या है? v0 स्क्वायर साइन 2θ0 अपॉन g। r इज इक्वल टू v0 स्क्वायर साइन 2θ0 अपॉन g। पहले मुझे θ1 के लिए निकालनी है रेंज, तो उसे मैं नाम दे देता हूँ R1। तो R1 क्या बनेगा? v0 स्क्वायर साइन 2 टाइम्स θ0 की जगह क्या आएगा? θ1, 2θ1 अपॉन g। तो ये क्या बने? v0 स्क्वायर साइन 2 टाइम्स θ1 की वैल्यू क्या है? 45 डिग्री प्लस अल्फ़ा अपॉन g। क्या ठीक? 2 इंटू 45 90 डिग्री, तो ये बनेगा v0 स्क्वायर साइन 90 डिग्री प्लस 2 अल्फ़ा अपॉन जी। साइन 90 प्लस थीटा क्या बनता है? 90 प्लस, जब भी 90 आएगा पाई/2 आएगा तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, तो साइन का क्या हो जाएगा? कॉस।
अब हमें देख लेना चाहिए 90 + 2 अल्फा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड। 90 प्लस समथिंग कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव के नेगेटिव, साइन पॉजिटिव। तो हमारा R1 क्या बनेगा, देयरफॉर R1 = V0² साइन 90 + 2 अल्फा क्या बन जाएगा, cos 2 अल्फा अपॉन G, बिकॉज साइन 90 + थीटा दैट इज इक्वल टू cos थीटा। क्या ठीक? तो ये हमें मिल गई R1। R1 = V0² cos 2 अल्फा अपॉन G। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब निकालना है R2। R2 किसके लिए निकालेंगे, θ2 के लिए। तो R2 का इक्वेशन क्या बनेगा, R2 = V0² साइन 2θ2 अपॉन G। θ2 क्या है हमारा, साइन 2 टाइम्स θ2 है 45 डिग्री माइनस अल्फा अपॉन G। क्या ठीक? 45 × 2 90, V0² साइन 90 - 2 अल्फा अपॉन G। यहाँ पे फिर से 90 आ रहा है, चाहे 90 प्लस हो 90 माइनस हो, फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस। पर क्वाड्रेंट देख लेना चाहिए, 90 प्लस होगा तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, सेकंड क्वाड्रेंट, है ना। ये होगा 90, ये हो गया 0, 180, 270, फिर 360। तो 90 प्लस समथिंग होगा तो वो कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा, सेकंड क्वाड्रेंट। 90 माइनस होगा तो वो कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या ठीक? तो 90 माइनस समथिंग है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव के नेगेटिव, पॉजिटिव, ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव। तो साइन 90 - 2 अल्फा क्या हो जाएगा, cos 2 अल्फा। फंक्शन चेंज हो जाएगा और आएगा प्लस V0² cos 2 अल्फा अपॉन G। ये हो जाएगा R2। ये बना इक्वेशन नंबर 2। ध्यान से देखो, इक्वेशन 1 और 2 क्या दोनों सेम है, क्या सेम है? वेलोसिटी तो सेम ही थी, V0 वेलोसिटी से ही फेंका, सिर्फ एंगल चेंज किया। पहला एंगल क्या लिया, 45 डिग्री प्लस अल्फा, दूसरा क्या लिया 45 माइनस अल्फा। दोनों के लिए रेंज क्या मिल रही, सेम। मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल विल बी सेम। अब देखा जाए तो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक। तो दोनों ही जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं वो कैसा है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, सेम। तो हम बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, R1 = R2, R1 = R2। Therefore, for elevations which exceed or fall short of 45 डिग्री बाय इक्वल अमाउंट, क्या बोला है, इक्वल अमाउंट। 45 डिग्री से कुछ एंगल ज़्यादा, अल्फा ले लो 10 डिग्री तो 55 डिग्री, और 10 डिग्री कम कर दें तो क्या हो जाएगा 35 डिग्री। तो 55 डिग्री और 35 डिग्री के लिए आप लोगों को रेंज कैसी मिलेगी, सेम। द रेंजेस आर इक्वल, और ये हमने प्रूव करके दिखा दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल 4.7। नेक्स्ट एग्जाम्पल करना है एग्जाम्पल 4.8, पर उससे पहले आप लोगों को इसे लिख लेना चाहिए। तो जल्दी से लिख लीजिए, फिर सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल 4.8। Example 4.8, a hiker stands on the edge of a cliff 490 meters above the ground and throws a stone horizontally with an initial speed of 15 meters per second. हॉरिजॉन्टल स्पीड दी हुई है, कितनी हॉरिजॉन्टल स्पीड से फेंक रहा है, 15 मीटर पर सेकंड। हॉरिजॉन्टल स्पीड मतलब एक्स कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 15 मीटर पर सेकंड। Neglecting air resistances, find the time taken by the stone to reach the ground. एयर रेजिस्टेंस नेगलेक्ट करें तो ये मोशन कैसा हो गया, मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल अंडर द ग्रेविटी।
सिर्फ ग्रेविटी की इफेक्ट को कंसिडर करेंगे एंड द स्पीड विथ विच इट हिट्स द ग्राउंड। एक तो टाइम निकालना है, कितने समय के बाद ये ग्राउंड पे पहुंच जाएगा, एंड द स्पीड विथ विच इट हिट्स द ग्राउंड, तो कितनी स्पीड से वो ग्राउंड को हिट करेगा वो भी निकालना है फाइनल इतने टाइम के बाद। सिचुएशन देख लेते हैं। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ ग्राउंड से 490 मीटर डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ से स्टोन को फेंका गया है 490 मीटर अबव द ग्राउंड एंड थ्रोज अ स्टोन हॉरिजॉन्टली, ऐसे फेंका गया है स्टोन, ऐसे फेंका गया है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली विथ एन इनिशियल स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, मतलब v0x 15 मीटर पर सेकेंड। अब ऐसे फेंका गया है मतलब इसका y कंपोनेंट क्या होगा, 0, क्या ठीक, क्योंकि यहाँ पे इनिशियली जब फेंका गया है तो एंगल क्या बना रहा है, ग्राउंड के पैरेलल है, ठीक है। तो ग्राउंड के पैरेलल है तो थीटा नॉट क्या हो जाएगा, 0। अगर थीटा नॉट में 0 ले लूँ तो कॉस थीटा नॉट, कॉस 0 क्या बन जाएगा, 1, कॉस 0 1, तो v0x इज इक्वल टू v0, जितनी स्पीड से फेंका है वही v0x बनेगा, और v0y क्या बनेगा, साइन 0 0, तो y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी दैट इज 0। अब ऐसे फेंका हुआ है तो ये कुछ ऐसा मोशन करेगा और फाइनली कहाँ पे पहुँच जाएगा, ग्राउंड पे। तो इसका मोशन कौन सी डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में है कि नहीं, एक्स वाई प्लेन में है, आगे भी जा रहा है और नीचे भी जा रहा है। तो ये इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हुआ वो क्या हुआ, x, और यू कैन से r। तो हॉरिजॉन्टली जो डिस्टेंस कवर किया है वो बना x, और वर्टिकली जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो बना 490 मीटर, बट वर्टिकली डाउनवर्ड। तो इसे मैं ले लेता हूँ ओरिजिन 0 0, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप लोग ओरिजिन कंसिडर कर सकते हो एक्स वाई, ये हो गया पॉजिटिव x, ये हो गया नेगेटिव x, ये नेगेटिव y, और ऊपर हो गया पॉजिटिव y, इसे ओरिजिन कंसिडर करें। तो यहाँ पे क्या हो गया, x नॉट इनिशियल पोजीशन इन x डायरेक्शन दैट इज 0, y नॉट दैट इज 0, ठीक है। अब ये नीचे जाएगा वर्टिकली डाउनवर्ड, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, 490 मीटर। चलो x डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो मुझे चाहिए, तो कैसे मिलेगा, x इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है हमारा, x डायरेक्शन में अगर डिस्टेंस चाहिए तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आप लोगों को मालूम है, x इज इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या था, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला याद है, r वेक्टर इज इक्वल टू r नॉट वेक्टर प्लस v नॉट वेक्टर t प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बनेगा, x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस v नॉट एक्स टी, ठीक। एक्स नॉट दैट इज 0, इनिशियली कहाँ से स्टार्ट करें, 0 से, v नॉट एक्स दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड। पर x डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा वो हमारे पास नहीं है, कितने समय के बाद नीचे पहुंच जाएगा वो भी हमारे पास नहीं है, तो अभी ये इक्वेशन लगा सकते नहीं है। चलो y डिस्टेंस के लिए देखें तो y इज इक्वल टू वाई नॉट, और x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो x क्या हो जाएगा, 0, तो x भी यहाँ पे क्या है, 0, इसलिए हमने हाफ a t स्क्वायर लिखा नहीं है, जो हम प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ चुके हैं। y के लिए क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू वाई नॉट वी नॉट वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, बिकॉज ए वाई क्या हो जाएगा, माइनस जी, क्या ठीक। तो y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस वी नॉट वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। मुझे बताओ वाई नॉट क्या है, इनिशियल पोजीशन क्या है, 0, तो ये हो गया 0 प्लस वी नॉट वाई क्या है, 0, तो ये हो गया 0 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। वाई डायरेक्शन में कितना टाइम t के बाद y डायरेक्शन में वो कहाँ पे पहुँच गया, ग्राउंड पे। मान लो कि इसे नीचे जाने में कितना समय लगता है, टाइम t, तो वो कहाँ पे पहुँच गया, ग्राउंड पे। तो ग्राउंड पे पहुँचा तो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 490 मीटर वर्टिकली डाउनवर्ड, तो ये क्या बनेगा, माइनस 490 मीटर, क्या ठीक। माइनस 490 इज इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, देयरफॉर 490 इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, क्या ठीक। 490 इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर।
ये यही वाला इक्वेशन है वी नॉट साइन थीटा नॉट इंटू टी हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि वी नॉट साइन थीटा नॉट तो क्या है वी नॉट वाई, और वी नॉट वाई हो गया 0, तो बचेगा क्या y इज इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और y क्या मिला हमें वर्टिकली डाउनवर्ड है तो क्या बनेगा माइनस 490, ओरिजिन से नीचे है तो माइनस वाई डायरेक्शन में माइनस 490 इज इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस माइनस विल गेट कैंसल, 490 इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। हमें चाहिए टाइम, तो टाइम को सब्जेक्ट बनाए तो टी स्क्वायर क्या बनेगा 2 इंटू 490 अपॉन जी, क्या ठीक। यहाँ पे क्या बोला टेक जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये बनेगा 2 इंटू 490 अपॉन जी दैट इज 9.8, क्या ठीक। तो ये बनेगा 4.9, 2 इंटू 4.9 दैट इज 9.8, 490 अपॉन 4.9 क्या बनेगा 100, देयरफॉर टी स्क्वायर इज इक्वल टू 100, देयरफॉर टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड। 100 का रूट निकालोगे क्या बनेगा 10, तो कितने समय के बाद ये स्टोन ग्राउंड पे पहुंच जाएगा 10 सेकेंड। सो टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड इज 10 सेकेंड। चलो टाइम मिल चुका, अब क्या निकालना है हमें द स्पीड विथ विच इट हिट्स द ग्राउंड, स्पीड के बारे में। तो फाइनली जो स्पीड होगी वो कौन सी डायरेक्शन में होगी एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो इसकी स्पीड कुछ इस तरफ होगी, तो नीचे की तरफ मैं मान लेता हूँ वी वाई और इस तरफ मैं मान लेता हूँ वी एक्स, बट एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल नॉट चेंज, तो वी एक्स क्या रहेगा वी नॉट एक्स, ठीक है। तो वी एक्स इज इक्वल टू वी नॉट एक्स, वाई कंपोनेंट चेंज होगा टाइम के साथ, तो वी एक्स का फॉर्मूला क्या है वी एक्स इज इक्वल टू वी नॉट एक्स इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल नॉट चेंज। चलो वाई कंपोनेंट की बात करूं तो वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या है वी नॉट साइन थीटा नॉट माइनस जी टी, दैट इज वी नॉट वाई माइनस जी टी। वी नॉट वाई इनिशियल, वी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी फॉर्मूला लगाया और कुछ नहीं, काइनेमेटिक इक्वेशन याद होना चाहिए, वी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। वी नॉट वाई इनिशियल वेलोसिटी, वाई कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ये हो जाएगा 0 माइनस जी क्या है 9.8 इंटू टाइम क्या है 10, तो वी वाई इज इक्वल टू 98 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनली यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी 98 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी 15 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे वेलोसिटी होगी वो v, बट हमें वेलोसिटी नहीं चाहिए, हमें स्पीड चाहिए, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, हमें डायरेक्शन की चिंता करनी नहीं है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या बनेगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी अंडर रूट एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, क्या ठीक। अंडर रूट एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर क्या बने एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 15 स्क्वायर प्लस 98 स्क्वायर, चलो 15 स्क्वायर प्लस 98 स्क्वायर करके इसका रूट निकालो तो आंसर मिलेगा स्पीड ऑफ स्टोन व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड इज 99 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट करोगे तो ये आंसर मिलेगा स्पीड विथ विच इट हिट्स द ग्राउंड इज 99 मीटर पर सेकेंड। ये फॉर्मूलाज हमें आने चाहिए, अगर ये भी नहीं आता है तो सिंपल काइनेमेटिक इक्वेशंस आने चाहिए, काइनेमेटिक इक्वेशन से सॉल्व हो गया, काइनेमेटिक इक्वेशंस लगाने हैं। पर ये मोशन 2 डायमेंशन में है, मतलब एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में इसे रिजोल्व करना होगा, एक्स कंपोनेंट की बात करनी होगी, वाई कंपोनेंट की बात करनी होगी, तो इजीली आप लोग ये चीज़ सॉल्व कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल 4.8। एक एग्जाम्पल आप लोगों के लिए होमवर्क में, एग्जाम्पल 4.9। एग्जाम्पल 4.9 जो है वो इजीली सॉल्व किया जा सकता है। अब प्रोजेक्टाइल मोशन के एग्जाम्पल न्यूमेरिकल आएंगे तो आप लोगों को एटलीस्ट ये इक्वेशंस तो याद होने चाहिए, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, इक्वेशन ऑफ मैक्सिमम हाइट एंड इक्वेशन ऑफ रेंज, ये 4 फॉर्मूला तो हमें याद होने चाहिए। ये फॉर्मूला का यूज़ करके आप लोग एग्जाम्पल 4.9 ईजिली सॉल्व कर लोगे। इन्हीं फॉर्मूला में सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, ठीक है।
तो एग्जाम्पल 4.9 आप लोगों के लिए होमवर्क में, और एग्जाम्पल 4.8 जो हमने सॉल्व करवाया है उसे अब आप लोगों को लिख लेना चाहिए। तो जल्दी से लिख लीजिए, फिर एक्सरसाइज न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को लगा होगा सर यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लिखा। माइनस ये बता रहा है कि ये नीचे की तरफ है, माइनस लिखना है तो आप लोग लिख लीजिए वी वाई इक्वल टू -98 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, -98 स्क्वायर तो क्या आएगा पॉजिटिव, और आंसर बनेगा 99 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हो गया y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट टाइम t, दिस इज x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट टाइम t। x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो टाइम के साथ बदलने वाला नहीं है, तो वो तो कांस्टेंट रहेगा। ये y कंपोनेंट चेंज हो रहा है, 10 सेकंड पे y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बनेगा -98 मीटर पर सेकंड। माइनस क्या दिखा रहा है, नीचे की तरफ, क्या ठीक, ओके। तो यहाँ पे माइनस लिख लीजिए क्या। एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 4.15, द सीलिंग ऑफ अ लॉन्ग होल इज 25 मीटर हाई। What is the maximum horizontal distance that a ball thrown with a speed of 40 meter per second can go without hitting the ceiling of the hole? मतलब इनिशियली कितनी स्पीड से फेंकना है बॉल को, 40 मीटर पर सेकेंड। तो V0 है हमारा 40 मीटर पर सेकेंड, इतनी रफ्तार से हमें फेंकना है, ठीक है, 40 मीटर पर सेकेंड। कैन गो विदाउट हिटिंग द सीलिंग ऑफ द होल। तो यहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन बन रही है, मान लो कि ये हो गया ग्राउंड और ये हो गई सीलिंग, और यहाँ से कितनी रफ्तार से फेंका है बॉल को, 40 मीटर पर सेकेंड, और ये जो मैक्सिमम हाइट है वो कितनी है, 25 मीटर। तो ये बॉल जो जा रहा है वो उसे टच किए बिना जाए, और व्हाट इज़ द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट अ बॉल थ्रोन विद अ स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड कैन गो विदाउट हिटिंग द सीलिंग ऑफ द होल। मतलब ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मैक्सिमम कितना ट्रैवल करेगा, आर मैक्स। यहाँ पे हमें पहले एंगल थीटा नॉट निकाल लेना चाहिए, कितने एंगल पे फेंका जाए तो ये सीलिंग को टच किए बिना, हिट किए बिना वापस आ जाए ग्राउंड पे, और उसमें वो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा वो हमें निकालना है। तो ये डिस्टेंस हमारा क्या होना चाहिए, 25 मीटर से स्लाइटली कम, 24.99 मीटर की हाइट से जाएगा तो टच किए बिना वापस आ जाएगा नीचे। तो 24.99 लूँ, उससे बेटर है कि 25 ही ले लें नियरली, ठीक है। 24.99 लेंगे तो आंसर में कुछ ज़्यादा डिफरेंस आएगा नहीं। तो मैक्सिमम हाइट क्या है, मैक्सिमम हाइट कहाँ तक जा सकता है ये, 25 मीटर, 24.99 25 मीटर तक जा सकता है। इतनी मैक्सिमम हाइट तक ऊपर लेके जाना है। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हमें मालूम, व्हाट इज द फॉर्मूला मैक्सिमम हाइट, मुझे बताओ। V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट अपॉन 2g। तो V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट अपॉन 2g, ठीक है। यहाँ से हमें चाहिए थीटा नॉट, कितने एंगल पे फेंके तो ये इतना ऊपर तक जाए। मैक्सिमम रेंज चाहिए तो 45 डिग्री पे फेंकना चाहिए, पर हमें यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि वो सीलिंग को टच न करे, सीलिंग को हिट न करे, इसीलिए हमें 45 डिग्री पे फेंकना नहीं है, इतना ऊपर तक भी लेके जाना है। तो मैक्सिमम हाइट के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, और यहाँ से हमें मिल जाएगा थीटा नॉट। मैक्सिमम हाइट कितनी है, 25 मीटर। V0 स्क्वायर हमें दिया हुआ है, कितना है V0 स्क्वायर, 40 मीटर पर सेकेंड। साइन स्क्वायर थीटा नॉट निकालना है, और 2 × 9.8 g, दैट इज 9.8। तो साइन स्क्वायर थीटा नॉट क्या बने, साइन स्क्वायर थीटा नॉट दैट इज इक्वल टू 2 × 9.8 × 25 अपॉन V0 स्क्वायर। V0 स्क्वायर क्या बनेगा मेरे को बताओ, V0 स्क्वायर बनेगा 40 स्क्वायर, क्या ठीक। अब यहाँ से अगर साइन स्क्वायर थीटा नॉट की वैल्यू निकालें तो मुझे बताओ कितनी बनेगी, 25 × 2 50, ये 40 स्क्वायर बनेगा, कितना बनेगा 1600। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू,
और आप लोगों को मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा नॉट। जल्दी से कैलकुलेट कीजिए साइन स्क्वायर थीटा नॉट क्या मिले। साइन स्क्वायर थीटा नॉट आप लोगों को मिलेगा 0.306। क्या मिलेगा? 0.306। तो ये मिला हमें साइन स्क्वायर थीटा नॉट। अब हमें निकालना है साइन थीटा नॉट। तो साइन थीटा नॉट क्या बने? दैट इज अंडर रूट ऑफ 0.306। अंडर रूट ऑफ 306 क्या बनेगा? ये अगर निकालोगे तो ये बनेगा 0.554। ठीक है, करीब करीब ये बनेगा साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू 0.554। आप लोग ये साइन स्क्वायर थीटा नॉट और साइन थीटा नॉट आप कैलसी से भी निकाल सकते हैं, टेबल से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा नॉट मिलेगा 0.554। ओके, साइन थीटा नॉट मिल चुका है। अब साइन थीटा नॉट की वैल्यू है और हमें चाहिए रेंज, कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो रेंज का इक्वेशन क्या है? R इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा नॉट अपॉन जी। क्या ठीक? पर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था? याद करो, प्रोजेक्टाइल मोशन में सीखा था। वी नॉट स्क्वायर 2 साइन थीटा नॉट कॉस थीटा नॉट अपॉन जी। क्या ठीक? वी नॉट क्या है? 40 स्क्वायर इंटू 2 एज इट इज। साइन थीटा नॉट कितना मिला हमें? 0.554 इंटू कॉस थीटा नॉट। कॉस थीटा नॉट क्या बने? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नॉट अपॉन जी, दैट इज 9.8। अब आप बोलोगे सर ये कहाँ से आया? आप लोगों को मालूम है बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर मुझे कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए तो क्या बनेगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पर यहाँ पे हमें चाहिए कॉस थीटा, तो रूट ले लें, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नॉट। चलो, तो ये बनेगा 40 स्क्वायर 1600 इंटू 2 इंटू 0.554 इंटू 0.833 अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नॉट करोगे तो आंसर मिलेगा 0.833 अपॉन 9.8। देयरफॉर रेंज R इज इक्वल टू, कैलकुलेट करें, 1600 इंटू 2 इंटू 0.554 इंटू 0.833 अपॉन 9.8। करीब करीब ये आंसर मिलेगा आप लोगों को 150.5 मीटर। कितना मिलेगा? 150.5 मीटर। So, the maximum horizontal distance that a ball thrown with a speed of 40 meter per second can go is 150.5 meter without hitting the ceiling of the hole. इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। क्या ठीक? समझ में आ गया? तो यहाँ पे खास ध्यान रखना है, सीलिंग को टच नहीं करवाना है। तो मैक्सिमम हाइट कहाँ तक जा सकता है? 25 मीटर। तो हमने यहाँ पे मैक्सिमम हाइट का इक्वेशन तो यूज़ किया, पर हमें इतनी हाइट तक लेके जाना है तो कौन से एंगल पे फेंकना चाहिए वो हमें निकालना है। तो यहाँ से हमें मिलेगा साइन थीटा नॉट। एक बार साइन थीटा नॉट मिल गया तो साइन थीटा नॉट की वैल्यू कहाँ पे यूज़ करेंगे? रेंज के इक्वेशन में, क्योंकि रेंज का इक्वेशन हमारे पास है। साइन 2 थीटा नॉट को किस में कन्वर्ट कर दो? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और सॉल्व कर लें। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ की जा सकती है। अगर हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा नॉट है, साइन थीटा नॉट है, तो यहाँ से हम थीटा नॉट निकाल लें। टेबल में से निकालते हैं, साइन थीटा की वैल्यू है। थीटा नॉट एक बार मिल जाए तो उसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो और रेंज निकाल लो, तो भी हो सकता है। जो मेथड कन्वीनियंट लगे उससे सॉल्व कर सकते हैं। ये ज़्यादा इजी रहेगी, टेबल की कहीं पे रिक्वायरमेंट नहीं है। आप लोग अपने हिसाब से कैलकुलेट करके रेंज निकाल सकते हो। तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 4.15। जल्दी से लिख लीजिए। Exercise numerical 4.16. A cricketer can throw a ball to a maximum horizontal distance of 100 meter. हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिया हुआ है, मतलब मैक्सिमम रेंज दी हुई है आर मैक्स, दैट इज 100 मीटर। अगर क्रिकेटर को बॉल थ्रो करने को बोला जाए तो हॉरिजॉन्टली वो कितने डिस्टेंस तक फेंक सक रहा है? 100 मीटर। हाउ मच हाई अबोव द ग्राउंड कैन द क्रिकेटर थ्रो द सेम बॉल?
हाँ, इस पे आते हैं, पहले इसका यूज़ कर लेते हैं। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है बोल? 100 मीटर। ठीक है, तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? V0 स्क्वायर बाय जी। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कब मिलेगा? जब उसे 45 डिग्री पे फेंका होगा, याद है ना? जब बॉल को 45 डिग्री एंगल पे फेंका जाए, रफ्तार मान लो V0 और एंगल क्या है 45 डिग्री, तब वो क्या डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और उसे बोला जाता है आर मैक्स। क्या ठीक? और आर मैक्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? आर मैक्स इज इक्वल टू V0 स्क्वायर बाय जी। जब एंगल 45 डिग्री ले लेंगे तो रेंज क्या बन जाएगी? V0 स्क्वायर बाय जी। तो हमें V0 स्क्वायर बाय जी दिया हुआ है, V0 स्क्वायर बाय जी इज इक्वल टू 100 मीटर। इक्वेशन नंबर 1। क्या ठीक? अब क्या बोला? हाउ मच हाई अबव द ग्राउंड कैन द क्रिकेटर थ्रो द सेम बॉल। अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मैक्सिमम नहीं चाहिए, किसमें डिस्टेंस मैक्सिमम चाहिए? वर्टिकल डिस्टेंस। कितना मैक्सिमम हाइट तक जाएगा बॉल? तो मैक्सिमम हाइट तक फेंकना है तो क्या करना होगा? एंगल बढ़ाना होगा। अगर मैक्सिमम हाइट पे लेके जाना है, हाइट क्या कर देनी है? मैक्सिमम। 45 डिग्री पे फेंकेंगे तो क्या मिलेगा? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मैक्सिमम। अगर हाइट मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल, हाउ मच हाई अबव द ग्राउंड कैन द क्रिकेटर थ्रो द सेम बॉल, तो क्या करना चाहिए? बॉल को वर्टिकली अपवर्ड फेंकना चाहिए। कैसे फेंकना चाहिए? वर्टिकली अपवर्ड। जब वर्टिकली अपवर्ड फेंकेंगे तो ही वो मैक्सिमम हाइट तक जा पाएगा। क्या ठीक? यहाँ पे ये मैक्सिमम हाइट मिलेगी। प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए ये हो गई मैक्सिमम हाइट, ठीक है। पर अब हमें पूछा है कि सेम बॉल को थ्रो किया जाए, ऐसे थ्रो किया जाए कि वो मैक्सिमम हाइट तक ऊपर जाए। हाउ मच हाई अबव द ग्राउंड कैन द क्रिकेटर थ्रो द सेम बॉल। रफ्तार क्या होनी चाहिए? V0। मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। क्या हो जाएगी? 0। एक्सेलरेशन कौन सी तरफ होगा? नीचे की तरफ, -g। क्या ठीक? अगर आप लोग प्रोजेक्टाइल मोशन का इक्वेशन यूज़ करना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पे थीटा ले सकते हो 90 डिग्री। क्या ले सकते हो? 90 डिग्री। ये मैक्सिमम हाइट का जो इक्वेशन है उसमें क्या ले लो? 90 डिग्री। क्या ठीक? तो आप लोगों को मैक्सिमम हाइट मिल जाएगी। और सीधा काइनेमेटिक का इक्वेशन यूज़ करना है तो काइनेमेटिक लगा दें। हमारे पास डिस्टेंस निकालना है तो हम इस डिस्टेंस को क्या मान लेते हैं? मैक्सिमम हाइट मान लेते हैं h। कितना मैक्सिमम ऊपर जा सकता है? h। तो मुझे बताओ इक्वेशन क्या है? v स्क्वायर माइनस V0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। यस और नो? 2gh। बट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कौन सी तरफ है? नीचे। तो क्या बनेगा? -2gh। चलो, फाइनल वेलोसिटी क्या बनी? 0 माइनस V0 स्क्वायर इज इक्वल टू -2gh। हाइट ऊपर की तरफ तो पॉजिटिव, तो h क्या बनेगा? V0 स्क्वायर बाय 2g। पर V0 स्क्वायर बाय g तो है हमारे पास, क्या है? 100। तो ये बनेगा 100 बाय 2 इज इक्वल टू 50 मीटर, बिकॉज फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक? तो मैक्सिमम ग्राउंड से ऊपर कितना जा सकता है? 50 मीटर। हॉरिजॉन्टली कितना मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है? 100 मीटर, अगर इस स्पीड से फेंका जाए, V0 स्पीड से। क्या ठीक? तो दोनों आंसर हमें एक ही आंसर निकालना था। यहाँ पे क्या निकालना? हाउ मच हाई अबव द ग्राउंड कैन द क्रिकेटर थ्रो द सेम बॉल। सो क्रिकेटर कैन थ्रो 50 मीटर हाई अबव द ग्राउंड यूजिंग सेम इनिशियल स्पीड, विथ सेम इनिशियल स्पीड। तो 50 मीटर डिस्टेंस ऊपर जा सकता है। ये हो गया हमारा एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 4.16। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के रिलेटेड हमने एक्सरसाइज न्यूमेरिकल भी कर लिए हैं और एग्जाम्पल भी कर लिए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो सर्कुलर मोशन, पर सर्कुलर मोशन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम। तो यहाँ तक रखते हैं। आप लोगों को ये नोट डाउन कर लेना है। नोट डाउन करने के लिए मैं टाइम दूंगा, पर यहाँ पे स्टॉप करते हैं लेक्चर को। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, दीपक सर के साथ पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।